हाय ऑल। आज के वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ कि कुछ चीज़ ऐसी रहती है जिसके पास आपको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम रहता है, लेकिन आप थोड़ा बड़ा उसका एम रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप फोटो कॉपी की फोटो स्टेट की दुकान होती है, फोटो कॉपी की दुकान जो होती है वो खोलना चाहते हैं। तो क्या करते हो, उसमें मशीन 2-3 मशीन भी चाहिए, वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स तो आप लोग अरेंज कर सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स ही अरेंज हो सकते हैं, मतलब उसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। लेकिन जो मशीन है वो कैसे आएगी, उसके लिए भी एक रूल है, लीजिंग। याद रखिएगा, LEASING, लीजिंग। इसका मतलब ये रहता है कि आप किसी और से, क्या फ्रेंड से, किसी से भी हायर किए रहते, जैसे रेंट पे रहते हैं तो उसका इंटरेस्ट हर पेमेंट देते हैं, वैसे ही वो मशीन को हायर करके हर महीने उसका पैसा दीजिए। अगर जब आप खुद ही सोचिए, अगर आप बिजनेस खोल रहे हैं, पहले तो आपको हर महीने पैसा 1-2 साल देना पड़ेगा, फिर जब आपके पास लोग आने लग जाएंगे, ऐसा इसमें ये भी पॉसिबल है कि अगर आप मशीन खरीद के रख लेंगे, अगर वो चलेगी तो आप वो मशीन खरीद सकते हैं, अगर नहीं चलेगी तो वो मशीन वापस कर सकते हैं। इसमें आपका ये एडवांटेज रहेगा कि आप रिस्क का कोई चांस नहीं रहेगा। अगर आप मतलब किसी से हायर किए, किसी से लिए और उसका वो यूज़ करने कस्टमर आ रहे हैं, तो उसी में से हर महीने उसका पैसा दीजिए उस मशीन यूज़ करने का। तो क्या होगा, अगर आप पैसा देंगे, अगर दुकान अच्छे से चल रहा है बिजनेस, तो आप अगर पैसा देंगे, तो जब वो पैसा देंगे तो इससे आपका बिजनेस का पता चल जाएगा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो वो आप मतलब प्रॉफिट अर्न करके खुद वो इंटरेस्ट दे रहा है, वो पूरा पैसा दे के खरीद सकते हैं। या फिर अगर नहीं चला तो उसको मशीन वापस कर सकते हैं, इसमें रिस्क की चांस कम रहती है। लीजिंग एक ऐसी चीज़ है, लीजिंग टेंजिबल भी होती है और फाइनेंस की भी लीजिंग होती है, फाइनेंसिंग की भी लीजिंग होती है। जैसे आप बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी फॉलो कर लेते हो, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्लस रिलेटिव से भी पैसा, उसके बदले उसको हमें पैसा देते हो। इसमें क्या रहता है, लीजिंग मतलब कि कोई भी चीज़ सामान खरीदना, पैसा भी लेना, पैसा भी ले सकते हैं और इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, और कोई प्रोडक्ट लेके यूज़ करके देख सकते हैं कि हमारा ये बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलेगा तो आप अपना मशीन खुद खरीद लेंगे, अगर नहीं चलेगा तो वापस कर देंगे, तो आप दूसरा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो लीजिंग टेंजिबल रहता है, जिसको टच कर सकते हैं। और लीजिंग फाइनेंसिंग भी होता है। लीजिंग फाइनेंसिंग ये होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम बोरो मनी करते हैं, उसके बदले इंटरेस्ट पे करते हैं, प्लस महीने पैसा देते हैं प्लस इंटरेस्ट। आप रिलेटिव से भी लीजिंग कर सकते हैं। रिलेटिव में ये रहता है, इंटरेस्ट देना ज़्यादा जरूरी नहीं रहता। कुछ रहते हैं जो क्लोज रिलेटिव रहते हैं वो नहीं देते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते हैं, और जो दूर के रिलेटिव है वो मतलब कि पैसा टाइम पे चाहिए। आपके जैसे फ्रेंड है, आपके जैसे कि एक लड़की के भाई मतलब साला, आप उससे पैसा भी लिए हैं, लीजिंग लिए है, आप उसको क्या करेंगे, हर महीने देंगे। अगर आप दूर के रिलेटिव से अगर किसी को आप दोस्त बनाए हैं, वो आपको जानता नहीं, जैसे फेसबुक में दोस्त बन गया, इंस्टाग्राम पर फेसबुक बन गया दोस्त, उससे क्या होगा, वो उसको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो क्लोज रिलेटिव नहीं रहता, उसको टाइम टू टाइम पैसा करना। अगर आप रिलेटिव में ही लीज फाइनेंसिंग करते हैं तो मेन ये रहेगा कि आप जब चाहे तब दे सकते हैं। जैसे हम अपनी मासी से ले सकते हैं, कुछ बोरो मनी कर सकते हैं, उनके बदले उनको बाद में रिटर्न कर सकते हैं, नाना से ले सकते हैं, और रिलेटिव से ले सकते हैं, उनको पैसा पेमेंट। लेकिन आप दूर से रिलेटिव करके लेके आओगे, उसको तो टाइम पर पैसा देना ही पड़ेगा, भले वो आपको फ्रेंड ही क्यों ना हो, लेकिन उसको पैसा चाहिए। क्योंकि वो पैसा जो क्लोज रिलेटिव रहेंगे वो आपको पैसा देंगे इस एम पे कि वो आपका मतलब चाहेंगे कि आप ग्रोथ करें, लेकिन जो दूर के रिलेटिव पैसा देंगे वो चाहेंगे ग्रोथ करें, प्लस उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो फायदा भी हो। तो यही इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि लीजिंग करके भी आपको ना कोई बिजनेस हो, लीजिंग करके यूज़ करके देखिए, इसमें रिस्क भी कम है और रिस्क कम है। अगर आप नहीं चला तो आप रिटर्न कर दीजिए। सो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।